हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ ट्रांस बायोलॉजी क्लासेस। इससे पहले वाले वीडियो में क्लास 11th का सबसे पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, 5 कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कंसिस्टेंस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सबसे पहला कैरेक्टर ग्रोथ पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके इस वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है, आज इस वीडियो में हम क्लास 11th का जो दूसरा कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उस दूसरे कैरेक्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरा कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन। चलिए हेडिंग दिए तो रिप्रोडक्शन। हेडिंग देना है क्या? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं प्रजनन। रिप्रोडक्शन होता क्या, देखिए रिप्रोडक्शन बोलेंगे किसको? एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी ऑफ देयर ओन काइंड, then this is called reproduction. देखिए रिप्रोडक्शन क्या? एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी ऑफ देयर ओन काइंड, देन दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी रिप्रोडक्शन कहते हैं किसको है? अपने जैसे बच्चे को जन्म देने की एबिलिटी यानी क्षमता या प्रक्रिया कहलाता है प्रजनन। अपने जैसे बच्चे को जन्म देने की क्षमता या प्रक्रिया क्या कहलाएगा? प्रजनन, रिप्रोडक्शन। क्लियर हो गया? अब देखिए रिप्रोडक्शन है दो टाइप्स का। लिखिए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो टाइप्स का। पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या करा? प्रजनन दो प्रकार के होते हैं। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं हिंदी में लैंगिक प्रजनन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन दो टाइप्स का हो गया। सबसे पहले हेडिंग दीजिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले देखेंगे किसको? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या? देखिए तो व्हेन ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी produced by the single parent, then these types of reproduction is called asexual reproduction। इस टाइप के प्रजनन को क्या बोलते हैं? अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, व्हेन ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट, जब बच्चे अपने एक ही माता पिता से एक ही पेरेंट से जन्म लेते हो, तब इस टाइप्स के प्रजनन को बोलते हैं असेक्सुअल यानी अलैंगिक प्रजनन। अब ये एक पेरेंट क्या, ये हजम नहीं हो रहा, ये बात समझ में नहीं आ रही। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं एग्जाम्पल किसका? अमीबा का। किसका एग्जाम्पल लेंगे? अमीबा का। समझने के लिए इसका हम टाइप्स लिखवाएंगे, यहाँ पे समझने के लिए बस समझ लीजिए कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे। ये अमीबा का बॉडी होता है। क्या होता है अमीबा का? ये बॉडी है। ये अपने जैसे बच्चे को जन्म अगर देना चाहेगा तो ये अपने ही बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, इसके दो बच्चे आ गए, ये पेरेंट हो जाएगा गाइड। इस टाइप के प्रजनन को बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन। क्या इसमें मेल फीमेल का चक्कर है? ये पेरेंट अमीबा था, ये अपने जैसे बच्चे को जन्म दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया अपने बॉडी को। ये दो डॉटर सेल इसके आगे, दो बच्चे आ गए, ये पेरेंट गायब हो गया। इसमें कहीं मेल फीमेल का चक्कर है नहीं ना। ये अपने ही बॉडी को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके नए बच्चे को जन्म देता है। इस टाइप के प्रजनन को बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन। क्लियर है? चलिए
इसको अभी बस समझाने के लिए लिखे थे। अब इसका टाइप्स हम लिखने वाले हैं। सबसे पहले अलैंगिक प्रजनन के बारे में 2-4 पॉइंट्स लिखिए तो इन दीज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन वेरिएशन इज ऑब्सेंट। इस टाइप के प्रजनन में अंतर नहीं दिखता है, वेरिएशन नहीं दिखता। ठीक है, देखिए द ऑफस्प्रिंग ऑफ asexual reproduction, the offspring of asexual reproducing organism, asexually reproducing organism, the offspring of asexually reproducing organism are identical to each other and also parent। देखिए क्या कह रहा, द ऑफ स्प्रिंग ऑफ असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, यानी अलैंगिक प्रजनन करने वाले ऑर्गेनिज्म के जो बच्चे होते हैं ऑफ स्प्रिंग, वो आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे से, यानी उसके जो बच्चे आते हैं ना वो एक दूसरे से आपस में मिलते जुलते होते हैं। एंड ऑल्सो पेरेंट, और अपने माता पिता से भी मिलते हैं। जैसे अमीबा का बताए थे, मान लीजिए अमीबा है, ये अपने ही बॉडी को डिवाइड किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब ये इसके बच्चे, ये इसके बच्चे, ये दोनों जो बच्चा है ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है, कार्बन कॉपी है, दोनों एक दूसरे के एकदम सेम 2 कॉपी मिलते जुलते हैं, हल्का भी डिफरेंस नहीं होगा। और ये दोनों पेरेंट अपने पेरेंट के भी सेम होते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए सबसे पहले लिखिए तो देखिए आइडेंटिकल वर्ड यूज हुआ है ना, आइडेंटिकल टू ईच अदर। अब एनसीईआरटी लिखता है ऐसे बच्चे जो एक दूसरे के आइडेंटिकल, इसको क्लोन कहते हैं। एनसीईआरटी क्या कहता है? क्लोन। तो क्लोन क्या है? क्लोन के बारे में लिखिए तो क्लोन क्या है? क्लोन को बोलते हैं क्या? आइडेंटिकल टू ईच अदर। क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल टू ईच अदर। क्लोन वर्ड का मतलब क्या? आइडेंटिकल टू, एक दूसरे के समान। समझ में आ रहा है ना? आइडेंटिकल यानी एक दूसरे के टोटल कार्बन कॉपी, हल्का भी अंतर नहीं दिखे। बात समझ में आ गया? ये है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में 2-4 पॉइंट्स। एक और पॉइंट्स लिखिए तो इट इज सिंपल, इजी एंड फास्ट प्रोसेस। अलैंगिक प्रजनन जो है ना, ये बहुत ही सिंपल, इजी और फास्ट प्रोसेस है। बहुत ही क्या है? सिंपल है, इजी है और क्या है? फास्ट प्रोसेस है। इसमें नहीं देख रहे हैं, हम लोग क्या सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। हम लोगों को जब अपने जैसे बच्चे को जन्म देना होता है तो पूरे 9 महीने का प्रोसेस चलता है। लेकिन असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, यूं अपने बॉडी को डिवाइड किया, कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं, कोई गैमेट का फ्यूजन नहीं, सीधा बॉडी डिवाइड किया और नए बच्चे को जन्म दे दिए। तो ये बहुत ही सिंपल, साधारण, बहुत ही आसान और बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। बात समझ में आ गया? आई होप ये सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले तो देखे थे रिप्रोडक्शन के टाइप्स, प्रजनन के टाइप्स। अब देखेंगे अलैंगिक प्रजनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी टाइप्स हैं। देखिए टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स, सबसे पहला टाइप्स है बाइनरी फिजन। क्या है? बाइनरी फिजन सबसे पहला टाइप्स है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहला टाइप्स क्या है? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन आपको किसमें दिखेगा? बाइनरी फिजन दिखेगा अमीबा में। इसमें दिखेगा, बोलिए? अमीबा। बाइनरी फिजन दिखेगा अमीबा। ये है अमीबा का बॉडी। अब देखिए ये है पैरेंट अमीबा। कौन सा अमीबा है ये? ये है पैरेंट अमीबा। इसको जब अपने जैसे बच्चे को जन्म देना होगा ना, तो ये क्या करेगा? अपने ही बॉडी को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेगा। अपने ही बॉडी को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेगा। इसी टाइप्स के प्रजनन को बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये अमीबा का 2 डॉटर सेल है। कितने डॉटर सेल हैं? 2 डॉटर सेल। अब देखिए
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहला पार्ट क्या है, बाइनरी फ्यूजन, जो दिखता है किसमें, अमीबा में। अमीबा ये पेरेंट अमीबा अपने जैसे बच्चे को जन्म दिया, अपने बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, अब यही इसके नए बच्चे हो गए। बात समझ में आ रहा है। अब है दूसरा क्या, दूसरा है बडिंग। क्या है, बडिंग। देखिए बडिंग क्या है, बडिंग में क्या होता है, ये है बडिंग का एग्जांपल है येस्ट। येस्ट में दिखता है क्या, बडिंग। देखिए ये है इसका येस्ट और इसके ऊपर निकला होता है बॉड। क्या निकला होता है, बॉड। ये जो बॉड है ना, ये बॉड क्या करेगा, अपने इस पैरेंट से, पैरेंट येस्ट से डिवाइड करके एक नया येस्ट बना लेगा। तो इसमें लिखेंगे क्या, ये क्या करेगा, यहाँ से डिवाइड करेगा। देखिए यहाँ पे लिखिए दीज बॉड्स, देखिए दीज बॉड्स डिटैच itself from parent body and grow to form new individual, new individual। ये जो बॉड है ना, ये अपने पेरेंट बॉडी से डिवाइड कर लेगा अपने आप को, और ये बॉड कुछ टाइम्स के बाद ग्रो करके एक नया येस्ट बना लेगा। तो क्या ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप हुआ है, नहीं। इसमें क्या मेल फीमेल का कहीं चक्कर है, नहीं ना। इसमें क्या 2 पेरेंट्स का कहीं फ्यूजन है, नहीं ना। 2 पेरेंट्स के गैमेट का कोई फ्यूजन नहीं, इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट ही यूज हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। तीसरा एग्जाम्पल है फ्रेगमेंटेशन। क्या एग्जाम्पल है, फ्रेगमेंटेशन। ये फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, देखिए फ्रेगमेंटेशन क्या होगा, इसमें लिखेंगे पेरेंट्स बॉडी divided into many fragments and each fragment grow to form new individual। अब ये क्या करा, फ्रेगमेंटेशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, पेरेंट बॉडी जो होता है ना, अपने बॉडी को बहुत सारे फ्रेगमेंट में डिवाइड कर लेता है, और प्रत्येक फ्रेगमेंट ग्रो करके एक नया इंडिविजुअल बनाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा फिलामेंटस एल्गी। इसका एग्जांपल क्या होगा, फिलामेंटस फंगी और फिलामेंटस एल्गी। ठीक है, सॉरी एल्गी, फिलामेंटस एल्गी। इतना बहुत क्लियर हो गया, इसमें डाउट नहीं है ना। फिलामेंटस फंगी और फिलामेंटस एल्गी, ये 3 टाइप्स है। इसको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर एक और टाइप्स इसका पढ़े। लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए हेडिंग दीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लिखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में लिखिए तो क्या लिखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में क्या लिखेंगे, लिखिए तो सबसे पहले व्हेन ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी, व्हेन ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, male and female gamete, then these types of reproduction called sexual reproduction। इस टाइप के प्रजनन को क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, देखिए क्या कह रहा है, व्हेन ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। कहने का मतलब इसमें सिंगल पेरेंट से बच्चे आ ही नहीं सकते, मेल और फीमेल गैमेट का, यानी मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट एग, दोनों फ्यूज होगा, जाइगोट बनेगा, फिर जाके नए बच्चे आएंगे। समझ में आ रहा है ना। जब तक मेल और गैमेट फ्यूज नहीं करेगा, नए बच्चे आ ही नहीं सकते। किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में लिखिए तो लिखिए इन दीज
types of reproduction offspring are not identical to their parents. इस टाइप्स के प्रजनन में बच्चे जो है अपने माता पिता के आइडेंटिकल समान नहीं, थोड़ा सा आपको उसमें पूरा अगर हल्का सा क्या होगा, अंतर दिखेगा ही दिखेगा, फिक्स है, हल्का ना हल्का डिफरेंस उसमें दिखेगा ही दिखेगा। इसमें देखिए 2-4 पॉइंट्स और देखिए, वेरिएशन आर सीन इन these types of रिप्रोडक्शन। इस प्रकार के प्रजनन में अंतर दिखता ही दिखता है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। इट इज सिंपल नहीं, इट इज हार्ड, इट इज स्लो एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। क्या कह रहा है, यह बहुत ही हार्ड, स्लो और कॉम्प्लेक्स नहीं, पूरे 9 महीने का प्रोसेस चलता है। हम लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है ना, हम लोग माँ के गर्भाशय में पलते हैं पूरे 9 महीने तक वेट करने के बाद नए बच्चे आते हैं। कितना सिंपल, कितना हार्ड प्रोसेस है, कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कितना लेंदी प्रोसेस है कि नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, हमेशा फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट से ही बच्चे आएंगे। मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट एक जब तक फ्यूज नहीं करेगा नए बच्चे नहीं आएंगे। इस रिप्रोडक्शन में ऑफ स्प्रिंग क्या होगा, अपने माता पिता के समान नहीं होंगे, अंतर दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। वेरिएशन हमेशा दिखता है इस टाइप्स के प्रजनन में। अच्छा, ये हार्ड है, स्लो है और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, जिसका नेम है मेटाबॉलिज्म। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आई होप इस वीडियो के जरिए आपका ये कैरेक्टर क्लियर हो गया होगा। तब तक के लिए गुड बाय।